अगर आपकी आवाज़ बहुत जल्द थक जाते हैं या थकी थकी महसूस होता है, खिंची हुई सी लगती है, तो बहुत संभव है कि आप गले से ही गाना गा रहे हैं। गले से गाना कैसे बंद करें, आज मैं बताऊंगी कैसे इसे हमेशा के लिए ठीक किया जाए। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। इस चैनल पर आपको आसन, टिप्स, वोकल एक्सरसाइज और गाने के ऐसे सीक्रेट मिलेंगे जो आपकी गायकी को अगले स्तर पर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नया वीडियो और बेहतर गाने का मौका मिस ना करें। कोई वजह से हम गले से गाते हैं और जब हम गले से गाते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि हम थ्रोट वॉइस से गाना गा रहे हैं। जो अक्सर हम गले से गाना गाते हैं, इसके बारे में आज हम मुख्यतः 2 कारण आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है सांस की सही सहारा, मतलब ब्रेथ सपोर्ट सही ना मिलने के कारण। बहुत सारे गायक ऐसे होते हैं कि आपने सांस मांसपेशियों की जगह वो गले के मसल से मीन्स गले की मांसपेशी से गाना गाते हैं। जब आप अपने डायाफ्राम और निचले पेट की मांसपेशियों को सही इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो हमारा स्टमक मसल होते हैं, जब आप अपने डायाफ्राम को और निचले पेट के मांसपेशियों को सही से नहीं इस्तेमाल करते तो आप अपने आवाज़ को गले में ढकेल देते हैं, गले के मांसपेशी में ढकेल देते हैं और यही चीज़ तनाव और थकान दोनों ही पैदा करते हैं। तो आपको समझ में आया है कि हम जब गाना गाते हैं तो हमें बहुत सचेतन होना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ स्टमक के मसल से, मतलब आपका निचले पेट की मांसपेशी से ही आना चाहिए, ना कि हमारा गले की मांसपेशी से हम आवाज़ को निकालें। अगर हम सही डायाफ्राम और स्टमक मसल को यूज़ नहीं करेंगे तो वो आवाज़ हमारा सपोर्ट लेते हैं गले की मांसपेशी की, तो धीरे धीरे वो हमारी एक बुरी आदत बन जाती है और जिसके कारण हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपनी वोकल कॉर्ड को डैमेज करने के लिए। तो आपको सही ढंग से आवाज़ को रियाज करते वक्त या जब भी गाने की आप प्रैक्टिस करें तो ये पहला कारण जो है, इसे ध्यानपूर्वक महसूस करें और इसमें आप नज़र रखें कि आप जब रियाज करते हैं या जब आप ऊपरी हिस्सा में जाते हैं, तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आपका स्टमक जो जितना आप जोर से बोलते हैं तो आपका स्टमक अंदर की ओर खींचना चाहिए। सही आपका स्टमक मसल आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं महसूस करते हैं तो आप जानिए कि आप गलत रियाज कर रहे हैं, आपकी आवाज़ गले से ही निकाल रहा है और वो हमारा वोकल कॉर्ड को बहुत जल्द ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं और थ्रोट एक बार थक जाता है। थ्रोट मसल जब एक बार डैमेज होता है तो वो रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आपको अपने डायाफ्राम और निचले पेट की मांसपेशियों में सपोर्ट देना है गाना गाने के लिए, आवाज़ को निकालने के लिए। तो जब भी आप आवाज़ को निकालें या ज़ोर से बोले तो आपका स्टमक अंदर की ओर होना चाहिए, खींचना चाहिए। तो आप जानिए क्या आप सही रियाज कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया कैसे काम करता है, जब डायाफ्राम को निचले पेट की मांसपेशियों में सपोर्ट देंगे तो वो डायाफ्राम हल्के से हमारे फेफड़ों पर दबाव डालता है और हवा को स्थिर प्रेशर के साथ बाहर भेजता है। वही हमारा ताकत और कंट्रोल होते हैं गाना गाने के लिए। एक छोटा सा प्रयास करें, मुंह बंद कीजिए और जोर से सांस को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपका स्टमक अंदर की ओर खींचे जा रहे हैं। जैसे आप मुंह को बंद करिए
जब मुंह को बंद करके सांस को बाहर की ओर ढकेलने लगेंगे तो हमारा स्टमक अंदर की ओर खींचते हैं, तो वही हमारा एक्चुअली ब्रीथिंग सपोर्ट है। विदाउट सपोर्ट और सपोर्ट के साथ हम गाएंगे। जब हम बिना सपोर्ट के गाते हैं तो साउंड बिल्कुल हल्की रहते, जैसे आ आ। मैं सिंपल यहीं से गा रही हूँ गले से आ, आ, जब हम अपना स्टमक मसल को यूज़ किया तो आवाज़ ऑटोमेटिकली ज़ोर से निकला, और जब स्टमक मसल को यूज़ नहीं किया तो आवाज़ नॉर्मल निकला गले से। इसमें मैंने ज़ोर से नहीं गाया, एक ही चीज़ को बदल दिया, मैंने अपना निचली पेट की मांसपेशी को यूज़ किया और तुरंत आवाज़ में ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी लगने लगा। तो इसी तरह आपको गले से सारे आवाज़ को निकलकर पेट की निचले मांसपेशियों में लेके आना है और उसी तरह आपको रियाज करना है। असली मेहनत आपको वहीं पर यूज़ करना है ताकि आपकी आवाज़ सुरीली और एक मजबूत आवाज़ तैयार हो। ये सपोर्ट इतनी ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत जल्द थक जाते हैं, रिकवर होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। आप देखे होंगे कभी आपकी आवाज़ चली जाती है, गला बैठ जाता है तो वो आवाज़ वापस आने में बहुत समय लग जाता है, कई दिनों तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है और आपकी रियाज बंद हो जाती है। लेकिन ये निचले पेट की मांसपेशियों में क्या होता है, वो तो कुछ सेकंड में ही वापस आ जाता है, फिर से आपकी आवाज़ फ्रेश और मजबूती से बाहर निकलता है। गले से गाने की और एक आम वजह होते हैं, गले से गाने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न होते हैं, आपकी आवाज़ बहुत पीछे रह जाती है और आप उसे बहुत आगे ढकेलने की कोशिश करते हो। कई बार हमारा आवाज़ को पीछे से आगे की ओर लाना होता है तो गले से हम उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं। जब हम पेट से लेते हैं तो वो एक इक्वल सपोर्ट से बाहर आते हैं, एक प्रॉपर चैनलाइज होके बाहर आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आवाज़ को लाना, तो आवाज़ को फॉरवर्ड करना मतलब बढ़ाना है, तो उसके लिए एक कॉमन एक्सरसाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। जैसे स्केल वाइज मान लीजिए सा, तो हम कोई भी एक शब्द को लेंगे, हा या हो, एक आवाज़ के साथ नोट को यूज़ करेंगे। जैसे बल 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 बल, हा 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 हा। तो ये जो सा से लेके हम तार सप्तक सा, जहाँ तक आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे, पहला नोट से हम हा 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 धीरे धीरे जितना ऊंचाई तक आप इसे लेके जा सकते हैं, तो एक बैलेंस करके एक 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 सीढ़ियाँ आपको ऊपर चढ़ते हुए ये रिवाज को करना है। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से जब धीरे धीरे हम कंट्रोल करते हुए आवाज़ को बढ़ाते हैं, मतलब नीचे से आवाज़ को आगे की ओर ढकेलते हैं, जितना एक 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 स्केल हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना हम आगे की ओर साउंड को आगे लेके जा रहे हैं।
जैसे हा 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 हा। तो आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपकी आवाज़ आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये रियाज से आपका आवाज़ गले से धीरे धीरे पेट के निचले हिस्सा में उतार जाएगा और वहीं से गाने की आपकी आदत बन जाएगा। तो एक बहुत मजबूती और एक क्वालिटी सॉन्ग आप गा पाएंगे। तो इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगा कि जो लोग गले से गाते हैं समझ नहीं पाते हैं, क्या आप सुनते हैं चेस्ट वॉइस, हेड वॉइस जो हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हमें थ्रोट वॉइस से कभी गाना ही नहीं चाहिए। और थ्रोट वॉइस हमारा वोकल कॉर्ड को बहुत जल्द डैमेज कर देते हैं। तो जिनकी भी ये वोकल कॉर्ड से जो भी गले की थ्रोट वॉइस से गाते हैं और उससे बाहर आ नहीं पाते हैं, ज़रूर ये लेसन को फॉलो कीजिए, तो आप बहुत जल्द थ्रोट वॉइस से बाहर आ जाएंगे कि और आप सही ब्रीथ सपोर्ट के साथ आप स्टमक मसल से जब गाएंगे तो आपकी आवाज़ का एक क्वालिटी भी तैयार हो जाएगा, एक क्वालिटी आवाज़ आपके गले से निकालने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो और बेहतर गाने का मौका मिस ना करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।